देखिए आज आप लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के फार्मूला हमने आप लोगों को लिखवाई दिए थे। तो जो न्यूमेरिकल आप लोग होंगे बिल्कुल आपके जीरो लेवल से हम लेकर चल रहे हैं और वो न्यूमेरिकल हम आपको यहाँ पर कराएंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है और कुछ चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कुछ चीज़ें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर जहाँ पर माइनस का चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। क्या होंगे, अधिक। इससे हम परिचित पिछले करा ही चुके हैं। अगर जहाँ पर प्लस का चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो जहाँ पर माइनस का चार्ज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक वहाँ पर माइनस का चार्ज। जहाँ पर आपकी कमी है वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। तो आप पहला फार्मूला पहला न्यूमेरिकल आप देख ही रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है, उसने कह दिया कि 8 कूलाम ऋण आवेश। उसने प्रकृति तो कुछ नहीं, प्रकृति तो हमको यहीं से लेकर जा रही है कि उसने कह दिया है कि ऋण आवेश। अब ये तो हमें पता लग गया ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की उसमें क्या है, अधिकता है। तो वो चीज़ उसने पूछी कि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, वो अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए उसने कहा कि 8 कूलाम ऋण आवेश। तो 8 आंसर फर्स्ट देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश। तो जो आपका आवेश होता है, आवेश को हम कहाँ से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। कितना आपका क्यू बराबर 8 कूलाम। ठीक है, क्यू बराबर हो गया 8 कूलाम। आपसे पूछा क्या है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपसे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कहाँ से लिखा था, एन से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे, पहले थ्योरी के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करें और इनके जो फार्मूला हमने लिखवाए हैं वो पहले आप पढ़ें, तभी आप न्यूमेरिकल यहाँ पर निकाल पाएंगे, वरना आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाएंगे। तो क्यू बराबर आपका 8 कूलाम हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहाँ से लिखते हैं, एन से। तो एन आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको लिखवाया था। क्या फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्यू बराबर हमारा क्या होता है, एन ई। ये हमने बताया था, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लगाइए। Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n का मान कितना है वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर Q का मान दे रखा है आपको। Q का मान कितना है हमारा 8। n का मान आपको निकालना है। E का मान हमारा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, एटम प्लस इस पक्ष को इधर लिख लो, इसको लिख लो इधर। तो n इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 90 और ये हो जाएगा आपका 8। n का मान निकालेंगे, ये चीज इंटू में कहाँ पहुंचेगी, बटे में। तो n बराबर हो जाएगा आपका 8 बटे हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, कौन हटाइए, 0 बढ़ाइए, क्या मिलेगा आपको, n बराबर हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 10 की घात माइनस 19। काट दीजिए इसको, 16 पंजे 80। इसको घात को उठाओ ऊपर, घात को नीचे से ऊपर उठाएंगे, ये माइनस की काय हो जाएगी प्लस की। तो n बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें उपस्थित होंगे। अब उसने ये भी कहा है उसने ऋण आवेश है। अब ऋण आवेश से तो आप परिचित होंगे, ऋण आवेश का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है इस पर अधिकता है। इतनी चीज क्लियर। 8 कूलाम ऋण आवेश रखा है, 8 कूलाम आवेश है। आवेश को हम क्या से लिखते हैं, क्यू से। क्यू बराबर हो गया 8 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या से लिखते हैं, एन से। एन आपको निकालना है। यहाँ पर फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, क्यू बराबर एन। क्यू का मान हमारे पास कितना है 8। ई का मान हमारे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 90। यहाँ से हम क्या करेंगे, एटम प्लस इस पक्ष को मिल गया इधर, इसको लिख लिया इधर, n का मान निकालेंगे, ये सब इंटू में कहाँ पहुंचेगी, बटे में। क्वांटिटी आइए 0 बढ़ाइए, यहाँ से 16 से काट देंगे, 16 पंजे 80, इसको उठाओ ऊपर, माइनस की होगी वो काय हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें उपस्थित होंगे। ऋण आवेश उसने दे दिया है, तो ऋण आवेश का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। ये तो पहली चीज क्लियर हो गई, पूछा गया है यूपी बोर्ड में। इस बार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए। 2 में कह रहा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश रखा है, पूछा गया है इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी ये हमेशा
हिसाब से मोस्ट है। 1 कूलाम आवेश, आवेश का मान कितना हो गया 1 कूलाम, क्यू का मान हो गया आपका 1 कूलाम। तो इसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, किसका मान है n का। इसके बाद फार्मूला लगाओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, Q बराबर क्या होता है Ne। Q का मान हमारे पास कितना है 1, n का मान निकालना, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ले लो इधर, ये हो जाएगा आपका n × 1.6 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। n का मान निकालेंगे, ये चीज़ इंटू में कहाँ पहुँचेगी बटे में, n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। n बराबर हो जाएगा आपका 10 बटे हो जाएंगे 16 और ये हो गया आपका ऊपर उठाएंगे 10 की पावर कितने हो गए 19। 1 0 इधर ले लो, कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे हो जाएंगे 100 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 10 की पावर कितने बचे 18, ठीक है। काट दो इसको, ठीक है, 4 से काट सकते हो, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, ठीक है। ये हो गया आपका 25/4 और ये हो गया आपका 10 की पावर 18। भाग करो कितना जाएगा 4 × 24 और एक बच्चा यहाँ पर 4 × 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 × 5 20 × 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 1 कूलाम आवेश में, ठीक है। कई बार पूछा गया है ये। तो Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, n का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फार्मूला Q बराबर Ne। Q का मान 1, n E का मान इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इट एम्प्लाइज, इस पक्ष को हमने इधर लिख लिया, इसको लिख लिया हमने इधर। n का मान निकालेंगे, ये चीज इंटू में क्या पहुंचेगी बटे में, पॉइंट हटाइए 1 0 बढ़ाइए, 10 बटे हो गए आपके 16, इसको बढ़ाएंगे क्या हो जाएगी प्लस की। इसके बाद हमने 1 0 यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 18, तो ये हो जाएगा 100, 4 से हमने काटा है 4 चौक 16 और 4 × 8, 4 × 5 20, 25/4 भाग करेंगे 6.25 × 10 की पावर 18। तो 1 कूलाम आवेश में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 3.2, ये भी आपका पूछा गया है। तो 3.2 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो उसने कह दिया है कि 3.2 कूलाम, तीसरा है 3.2 कूलाम आवेश, ये तो हमारा क्लियर हो गया, ये 3.2 कूलाम आवेश है, क्या से लिखते हैं हम इसको Q से। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 3.2 कूलाम, ठीक है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी निकालनी है, n का मान आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, Q बराबर हमारा Ne। Q का मान कितना है 3.2, इसके बाद n का मान आपको निकालना है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। n का मान निकालेंगे कितना मिलेगा 3.2 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, तो n बराबर हो गया आपका 32/16, इसको ऊपर उठाओ काय हो जाएगी प्लस की, ठीक है, 16 दूनी 32। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया आपका 2 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये क्या होगा 3.2 कूलाम आवेश निर्मित होगा, ठीक है। तो Q का मान 3.2 कूलाम हो गया, n का मान आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर n फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का। Q का मान 3.2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, n का मान निकालेंगे, ये चीज कहाँ पहुंचेगी बटे में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 32 बटे होगा 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, इसको ऊपर उठाएंगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 × 10 की पावर 19। क्वेश्चन पूछा उसने 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा वो क्या होगा निर्मित होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, देखिए 4 में क्या कह रहा है, 4 में कहा से
और में कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये तो हमें पता लग गया, उसने कह दिया है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसने पूछा भी है, कहा है कि इस पर आवेश की मात्रा, जो हमको आवेश निकालना है वो तो हमको निकालना ही है, और इसके साथ हमको प्रकृति बताना है, और प्रकृति हमने यहाँ से क्लियर हो गई, क्या है, कमी है। कमी का मतलब है प्रकृति, मतलब कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक। इसके बाद उसने कहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इलेक्ट्रॉनों को हम क्या से लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो n बराबर हो गया आपका 500 इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा निकालें। अब इस पर आपको क्या निकालनी है, Q का मान फाइंड करनी है, आवेश की मात्रा Q से लिखते हैं, ठीक है। लगाओ फार्मूला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne। इसके बाद n का मान कितना है हमारे पास, 500, ठीक है। E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 50 और गुणे हो जाएंगे 16, ठीक है। और जो हो गया आपका 10⁻⁻19, 16 बचे कितने हो गए, 80, 16 पंजे 80, 1 0 0 हो गया, आपको हो गया 800 गुणा 10⁻⁻19। 2 0 यहाँ से खत्म कर लो, छोड़ लो, कितने मिलेंगे, 8 गुणे 10⁻⁻17, ठीक है। उसने क्या कहा है, क्यों पूछा है, तो यह आवेश का मात्रा क्या होता है हमारा, कूलाम होता है। इतनी चीज क्लियर। अब उसने कहा है कि n बराबर तो 500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, Q की मात्रा आपको निकालनी है, मतलब आवेश की मात्रा। Q बराबर Ne, फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का। Q बराबर Ne, n का मान 500 और E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, पॉइंट हटाइए, 1 0 बढ़ाइए, 0 0 कैंसिल, 16 पर कितने हो जाएंगे, 80, 1 0 ये आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 800। तो 2 0 इसमें जोड़ दीजिए, अब ये तो माइनस का है, तो जुड़ेंगे तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, -17। तो 8 गुणे 10⁻⁻17। नेक्स्ट चीज पूछिए, उसने क्या पूछी, प्रकृति। प्रकृति हमारे न्यूमेरिकल से क्लियर होगी। प्रकृति क्या बनेगी, उसने कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। जब कमी होगी तो वो कौन से चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, धन चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, मतलब प्रकृति कैसे हो जाएगी इसकी, धनात्मक, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। इनको पहले आप नोट करें। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है आपका 5वां, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश है। ये आपकी आवेश दे रखा है, तो आवेश को हम कहा लिखते हैं, स्मॉल ई से कितना आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि ऋण आवेश है। अब ऋण आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों क्या है, इस पर अधिकता है। इसके बाद में कहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, आवेश की मात्रा इसको निकालना है। तो आपको पता है अल्फा कण जो होता है वो आपका क्या होता है, हीलियम नामक होता है 2He4, ठीक है। तो आपको अल्फा कण पर आपका कितना आवेश है वो आपको निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारा, Q बराबर Ne, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। अब पहले हमको ये तो पता ही है हमको कि जो अल्फा कण होता है वो हमारा क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, जिसका फार्मूला होता है 2He4। तो इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 2। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या वो हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पर 2, और E का मान उसने दे दिया है कितना आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। उसने कहा है कि ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32। ये हो गया आपका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये तो हमारी किसकी मात्रा आ गई, आवेश पर, किस पर, चाहे आपसे हीलियम नाभिक पूछे, चाहे आपसे पूछे अल्फा का, ठीक है। तो E का मान आपको दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, आपको निकालना है अल्फा कण पर आवेश। Q बराबर फार्मूला होता है Ne, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फार्मूला होता है 2He4। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो
एन की जगह पे हो जाएगा 2, ई का मान हमारे पास दे रखा है 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम। इसके बाद देखिए छठा न्यूमेरिकल, छठे में क्या कह रहा है, छठे में कहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलम धन आवेश है। अब धन आवेश का मतलब हो गया आपका इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो आप पहले इसकी मात्रा ले लो कितनी आपकी 2.4 × 10⁻−18 कूलम आवेश। तो आवेश को हम कहाँ से लिखते हैं, क्यू से, कितनी है 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, ये तो आवेश निकला है। इसके बाद उसने कहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है इसमें। और उसने ये भी कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अब ये तो आप क्वेश्चन से ही परिचय दूंगी, उसने कह दिया है कैसा आवेश है, धन आवेश है। जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये तो हमें पता लग गया कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी है, कमी है। कितनी कमी है वो हमको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। ठीक है, Q का मान 2.4 गुणा 10⁻−18। इसके बाद N का मान निकालना, E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19 होता है। N का मान निकालेंगे, ये चीज कहाँ पहुंचेगी, बटे में। ये हो जाएगा आपका N बराबर हो जाएगा 2.4 गुणा 10⁻−18 अपॉन नीचे जाएगा आपका 1.6 गुणा 10⁻−19। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट से पॉइंट का हो जाएगा 10 से, ये हो जाएगा आपका 24 बटे हो जाएगा 16। इसको उठाओ ऊपर, 10 याद हो गए माइनस के 18, ऊपर ले जाएंगे इसको, कितने हो जाएंगे 10⁻19। 4 से काट दो, 4 4 16 और 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना बचा 3/2। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 19 में से 18 जाएंगे, प्लस से कितने जाएंगे 10, 2 पंजे 10, 5 के कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। क्वेश्चन यही है, उसने कह दिया कि धन आवेश है, धन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन में इस पर क्या हो गई, कमी। ये तो हमारा क्वेश्चन से ही सॉल्व हो गया। कितनी कमी आई वो हमने यहाँ पे निकाली, कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए आपका जो 7 वाला है, ये 6 था, 7 वाला देखिए। 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की मात्रा निकालनी है। मतलब फार्मूला वही लगाना है, Q बराबर Ne। तो फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है हमारा, Q बराबर Ne। तो Q बराबर हो जाएगा, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें देखिए इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी हमारी 7। तो ये हो गया आपका 7। E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। ऐसी गुणा कर लो। Q बराबर कितना हो जाएगा 7 6 42, और ये हो गया आपका 7 एकम 7, 7 4 11, 11.2 गुणा 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ठीक है, एक ये पहले आपका पहले फार्मूले के आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर आपका 8। इसमें देखिए आप, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8, उसने कहा है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻−7 कूलम व 3 × 10⁻−7 कूलम हैं। तो सबसे पहले देखिए उसने कहा है 2 गोला हैं। ठीक है, एक गोला हमारा ये हो गया, एक गोला हमारा ये हो गया। उसने कह दिया है कि 2 गोलों के आवेश, इस पर रखा हुआ आपका 2 × 10⁻7 कूलम। ठीक है, इसके बाद इस पर रखा आपको 3 × 10⁻7 कूलम। इसके बाद उसने कह दिया है कि जिन्हें कितनी दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब जो गोले हैं दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की ये दूरी पर रखे गए। तो इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2। ठीक है, उसने कह दिया कि 2 गोला हैं, तो ये 2 गोला हो गए हमारे।
इसके बाद में उसने कह दिया कि इन पर आपके आवेश इतने इतने रखे, इस पर रखा हुआ है इतना, इस पर रखा हुआ है इतना। तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁷ कूलाम, इस पर हो गया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। उसने कह दिया है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों गोला, तो इन दोनों गोलों की जो दूरी हो गई वो आपकी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। इसके बाद में कहा है कि बाइयों में रखा गया है, बाइयों में मतलब परावर्तक का मान, के का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद में कहा है कि उनके बीच लगने वाले कूलामीय बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत बल निकालना है जो कूलाम ने दिया था, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हमने Q1 से लिख लिया, इसको हमने लिख लिया Q2 से। तो देखिए Q1 का मान हमारा यहाँ पर कितना हो गया 2 × 10⁻⁷ कूलाम। इसके बाद Q2 का मान यहाँ पर कितना हो गया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी देखिए, दूरी को हम कहाँ से लिखते हैं R से। R कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दे रखी है, इसको आप मीटर में बनाएं, कितनी बनेगी आपकी 0.3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 0.3 मीटर। ठीक है, मीटर में बनाने का तरीका आपको बताइए, 100 से आप भाग कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा मीटर में, मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, सारी चीज क्लियर हो गई। फिर से देख लीजिए, 2 गोला हैं, तो ये हमारे 2 गोला हो गए। इसके बाद में इन पर आवेश रखा हुआ है, एक ये है, एक ये है। तो इस पर हो गया 2 × 10⁻⁷ और इस पर हो गया 3 × 10⁻⁷। कह दिया कि इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर। दोनों गोलों के बीच की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। इसको हमने लिख लिया Q1 से, इसको लिख लिया हमने Q2 से। इसके बाद R बराबर हो गई 30 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे 0. कितनी हो जाएगी 3 मीटर। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद उसने कहा है कि उनके बीच लगने वाले कूलामीय बल की गणना कीजिए। तो कूलामीय बल का फार्मूला आपका क्या होता है, जो कूलाम ने दिया था वैद्युत बल का फार्मूला F बराबर 1/4πε0, और ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2/R²। ठीक है, ये होता है आपका कूलामीय बल का फार्मूला। तो F = हो जाएगा 1/4πε0 का डायरेक्ट मान आपने कितना पढ़ा था 9 × 10⁻⁹ होता है। इसके बाद Q1 का मान कितना है, Q1 का मान हमारे पास है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। इसके बाद Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷, तो 3 × 10⁻⁷/R। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 0.3। R का मान हो गया 0.3, स्क्वायर लगा तो इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 3 दूनी 6, 10⁻⁷, ये 10⁻⁷, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, 10 हो जाएंगे -1 14 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका, इसको हम 2 बार ले सकते हैं 0.3 और 0.3। ठीक है, पॉइंट डालो तो ये हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 चौक कितने हो जाएंगे 54। चलो पहले सिंपली करके लिख लो 9 × 6। इसके बाद हो गए 10⁻9, 2 जीरो इसमें से हटा लो, 10 कितने हो जाएंगे 10⁻−12। तो ये हो जाएगा 10⁻9 और 10 बचेंगे -12। ठीक है, अपॉन नीचे कितना बचा आपका 3 × 3, 3 3 कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 6 × 10⁻, कितने जाएंगे -3। तो F बराबर हो गया आपका 6 × 10⁻−3 और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलामी बल। कूलामी बल 6 × 10⁻−3 न्यूटन। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नंबर देखिए, तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या है इंपॉर्टेंट है, उसने कह दिया कि 2 धन आवेश, नाम नहीं बताया इनका, उसने कह दिया कि 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो दूरी दे रखी है आपको, तो दूरी को हम कहाँ से लिखते हैं R से। R बराबर कितनी है 0.1 मीटर। इसके बाद उसने कहा है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, तो बल को हम कहाँ से लिखते हैं F से। तो F बराबर हो गया आपका 18 न्यूटन। इसके बाद कहा है कि न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चार्ज के हैं।
यदि आवेशों का योगफल कितना दे रखा है आपका 9 माइक्रो कूलम। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम यहाँ पर आवेश मान लें। तो हम मान ले रहे हैं माना आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं। इसके बाद अब देखिए क्या है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दूरी को हम क्या लिखते हैं, r से, r बराबर हो गया आपका 0.1 मीटर। इसके बाद क्या है कि दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से। तो बल को हम क्या लिखते हैं, F से, तो F बराबर हो गया आपका 18 न्यूटन। इसके बाद में क्या है कि बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि आवेशों का दे रखा है आपका योगफल, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2, दोनों का कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है 9 माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार उसने कह दिया है कि इनका जो योगफल है वो आपका कितना है, 9 माइक्रो कूलम। तो इनका योगफल कर दीजिए Q1 प्लस Q2 और ये हो गया आपका 9 माइक्रो कूलम। आपको पता है 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 की घात माइनस 6। ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, सॉल्व करके लो थोड़ा। Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि आवेशों का योगफल 9 माइक्रो कूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उनके अलग अलग मान का मतलब है Q1 का मान निकालना है और निकालना है आपको Q2 से। तो सबसे पहले हम फोर्स का फार्मूला लगा दें। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कूलम के नियम के अनुसार, फार्मूला होता है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मान हमको दे रखा है कितना, हमारे पास F का मान 18। तो F का मान हो गया आपका 18। इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो हो गया आपका 9 गुणे 10 की पावर 9। ये तो वैसे ही रहेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R का मान कितना है हमारे पास, R का मान है 0.1। ये हो जाएगा आपका 0.1। स्क्वायर लगा तो इसमें कर दो स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर रह गया आपका 2 और यहाँ पर हो गया 10 की पावर 9। ये हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं और वैसे चाहे इसकी गुणा करें तो आपका आएगा 0.01। ठीक है, फिर गुणा करो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2 0.01 और ये हो गया 10 की पावर 9 और ये हो गया आपका Q1 Q2। ठीक है, इट एम्प्लाइज, इस पक्ष को इधर लिख लो, 10 की पावर हो गया 9 और ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे 0.01। इसका मान निकालो Q1 Q2। ठीक है, इन दो में क्या पहुंचेगा, बटे में। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की पावर 0.01 अपॉन हो जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, इसका पॉइंट डालो, 10 100 हो जाएंगे नीचे, तो नीचे कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 बटे 10 की पावर हो जाएंगे 11। इसको ऊपर उठाएंगे कितना मिलेगा आपको, Q1 Q2 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलम। ठीक है, तो ये हमको मिला कितना, दिखता नहीं होगा, चलो इधर पे बता देते हैं। तो Q1 इंटू Q2 का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलम। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलम। हमको क्या क्या मिला, Q1 इंटू Q2 मिल गया, Q1 प्लस Q2 मिल गया। तो आपकी एक सर्वसमीका बन गई। सर्वसमीका मतलब आपने a प्लस जैसे x प्लस वाई x माइनस वाई आपने ऊपर नीचे रख के हल किया होगा। तो आपको करने का मतलब है x प्लस वाई की जगह पे Q1 प्लस Q2 मिल चुका है, हमको क्या निकालने, x माइनस वाई मतलब Q1 माइनस Q2 निकालने।
सबसे पहले हम इधर में डालना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए फिर से, कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल r से, तो r बराबर हो गया 0.1 मीटर। इसके बाद होता है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, तो बल को हम क्या लिखते हैं, F से, तो F का मान कितना रखा है, 18 न्यूटन। इसके बाद में यदि आवेशों का योगफल, आवेश हम मान चुके हैं पहले ही Q1 और Q2 है, तो इन्हीं का योगफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, 9 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻6, तो 9 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁻6 कूलम। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। इसके बाद देखिए कूलम के नियम का फार्मूला होता है आपका, F निकालने का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन r²। F का मान हमारे पास कितना है, 18, ठीक है, दे रखा है। इसका मान हमारे पूरे का कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2 अपॉन r का मान हमारे पास कितना है, 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, फार्मूला में स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसके बाद अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.1 करके दो बार, वैसे हम गुणा करेंगे कितनी आएगी, 0.01, दो बार इसको गुणा करेंगे तब, ठीक है। इसके बाद त्रिची गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 2 × 0.01, 10 की पावर 9, तो ये चली गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल इस पक्ष को हमने ले लिया इधर, इसको लिख लिया हमने इधर। Q1 × Q2 का मान निकालेंगे, ये चीज यहाँ पहुंचेगी बटे में, इसका पॉइंट आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 2 के पहले आपका पॉइंट लगा हुआ है। 10 की पावर 9, ये 2 जीरो जाओगे, 10 की पावर कितना हो जाएंगे, 11, ऊपर उठाएंगे प्लस के काय हो जाएंगे माइनस के, तो Q1 × Q2 बराबर आपका हो गया 2 × 10⁻⁻11 कूलम। तो आपको करना क्या है, हमें Q1 प्लस Q2 मिल गया है, हमको क्या निकालना, Q1 माइनस Q2 निकालना है। तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा है, समता होती है, फार्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका -4ab, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो हमारे a की जगह पे तो क्या चल रहा है, Q1 चल रहा है, माइनस b की जगह पे क्या चल रहा है, Q2 चल रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने कर दिया स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें प्लस हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना था, Q1 था में, और b का मान Q2, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबकी लगा दीजिए वैल्यू, तो वैल्यू लगाएंगे, आपको पता है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 × 10⁻⁻6, तो ये जाएगा 9 × 10⁻⁻6, स्क्वायर तो कर दिया इसका स्क्वायर, 4 Q1 × Q2 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻11, 2 × 10⁻�11, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, 9 ने कितने हो जाएंगे, 81, ठीक है, घातों की होती गुणा, 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12, 10⁻12, इसके बाद 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, 10⁻11, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बाद में लिखेंगे इसको, तो Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू हम लगा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 81, 10⁻12, और माइनस हो जाएगा आपका 1 जीरो, इसको गुणा कर दीजिए, 1 जीरो इसमें जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 80 × 10⁻, हो जाएगा -12, क्योंकि हमको पावर क्या करने हैं, सेम करने हैं, तभी ये घटेंगे। तो 81 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1, तो 1 × 10⁻, हो गए -12, ठीक है, कूलम। ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, क्या चलेगा इस पर, अंडर रूट, तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा आपका 1 × 10⁻12, स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा, अंडर रूट। अंडर रूट आपको पता है 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 10⁻12 कितना हो जाएगा, घात को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, कितनी बचेगी, 10⁻6, तो ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, कितना मिलेगा आपको, 1 × 10⁻
6 कूलम। समीकरण नंबर हो गई आपकी सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण नंबर आपकी फर्स्ट मिल गई, सेकेंड मिल गई, और फर्स्ट सेकेंड का मतलब है एक में Q1 प्लस Q2 का मान मिल गया और एक हमको मिल गया Q1 माइनस Q2 का मान। अब इनको ऊपर नीचे रख के हल कर दो, क्या मिलेगा आपको पता है। समीकरण नंबर आपकी फर्स्ट कौन सी थी, Q1 प्लस Q2 का मान कितना था हमारा, Q1 प्लस Q2 का मान हमारा था 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुना। समीकरण नंबर हमारी कितनी थी, फर्स्ट। अब आपको करना क्या है, ऊपर नीचे रख कर इनको सॉल्व करना है। Q1 माइनस Q2 का आपको मान निकल जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में समीकरण बन गई। ठीक है, तो समीकरण एक बार समीकरण दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, Q1 माइनस Q2, तो फर्स्ट को हो जाएगा Q1 प्लस Q2। कितना मान है इसका Q1 प्लस Q2 का, 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। दूसरी कौन सी है हमारी, Q1 माइनस Q2। ठीक है, बराबर ये कितनी है हमारी, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, इस बार देखिए Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन के Q1 कितने हो जाएंगे, 2Q1। ठीक है, 9 ये कितने हो जाएंगे, 10, और 10 की घात हो गए माइनस के 6। ठीक है, पावर से छेड़छाड़ नहीं करनी हमको। अब यहाँ से 2 से काट दो, 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 10। तो हमको Q1 का मान मिला। Q1 का मान कितना हो गया हमारा, Q1 बराबर हो गया, Q1 हो गया हमारा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, और 10 की घात माइनस 6 कूलम के चाहे यहीं पे छोड़ दो। 10 की घात माइनस 6 कूलम किसके बराबर होता है, माइक्रो के। तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब निकालना आपको Q2 का मान। इस Q1 का मान चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे रख दो 2 में। तो समीकरण 2 फर्स्ट में रख लो, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। क्या है हमारी एक, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा आपका कितना हमारा, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो 9 गुणे 10 की घात माइनस हो गया आपका 6, इसको ले जाओ उधर, तो Q2 बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो ये हो जाएगा आपका Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, और 10 की घात माइनस 6 कूलम किसके बराबर होता है, माइक्रो कूलम के। तो Q2 बराबर हो जाएगा आपका 4 माइक्रो कूलम। तो हमें ये आवेश की मात्रा अलग अलग मिलेगी। ठीक है, Q1 का मान आ गया 5 माइक्रो कूलम और Q2 का मान आ गया 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है।